नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17th। Abneet buys 9 square paving slabs each with a side of half meter. He lays them in the form of a square. क्वेश्चन में बोला गया है कि अवनीत ने 9 पेविंग स्लैब्स लिए हैं जो कि स्क्वायर शेप के हैं और जो पेविंग स्लैब्स हैं उनकी ईच साइड की लेंथ कितनी है, हाफ मीटर। अब उसने उनको एक स्क्वायर शेप में अरेंज कर दिया है। तो ए पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस अरेंजमेंट। तो जो शेप में उसने अरेंज किया है उसकी हमें क्या निकालनी है, पैरीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्क्वायर शेप दी हुई है। अब इस स्क्वायर शेप में उसने जितने भी उसके पास पेविंग स्लैब्स थे उन सबको अरेंज कर दिया है। तो कितने हैं उसके पास, टोटल 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को उसने एक स्क्वायर शेप में अरेंज कर दिया है। तो हमें पता है क्वेश्चन में दिया है कि जो पेविंग स्लैब्स हैं उनकी ईच साइड कितनी है, हाफ। तो पेविंग स्लैब्स की जो साइड है वो हाफ है, लेकिन जो बिग स्क्वायर में उसने अरेंजमेंट किया है उनकी हमें लेंथ का मालूम नहीं है। तो हमें वो पहले निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हम पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाफ है एक पेविंग का, तो दूसरे का भी हाफ है, तीसरे का भी हाफ है। देखिए यहाँ पे कॉलम में उसने 3 अरेंज किए हैं और यहाँ रो में भी 3 ही अरेंज किए हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए रो में भी उसने 3 ही अरेंज किए थे और कॉलम में भी। तो कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तो कितनी होगी, 3 हो गए हैं। देखिए कैसे, ये 3 उसने अरेंज किए हैं तो यहाँ पे भी हाफ साइड है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो इस साइड की लेंथ जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए कितना बन जाएगा। अब सारे के जितने भी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो कितना आ जाएगा 2, और ऊपर के नंबर को ऐड कर लो तो कितना हो गया 3/2। तो ये जो लेंथ आई है वो किसकी आई है, लेंथ ऑफ स्क्वायर अरेंजमेंट। ठीक है, ये जो उसने स्क्वायर अरेंजमेंट की हुई है उसकी लेंथ आ गई आपके पास 3/2। तो अगर एक हमारे पास 3/2 है तो दूसरी भी 3/2 होगी, क्योंकि एक स्क्वायर शेप है तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अभी क्वेश्चन में ए पार्ट में बोला है व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट। तो हमें पेरीमीटर निकालना है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो क्या होता है 4 इंटू साइड, जो साइड की लेंथ होती है। तो क्या आ जाएगा 4 इंटू साइड कितनी आ गई है 3/2। अब देखिए 3/2 है तो 2 के साथ 4 कट गया, तो यहाँ पे कितना बच गया 3 2 6। और ये जो अरेंजमेंट है वो किस में दी हुई है, मीटर में। तो ये हमारे पास कितना आ गया था 3/2 मीटर, और पैरीमीटर कितना आ गया 6 मीटर। तो ए पार्ट का आंसर हमारा आ गया है कि पैरीमीटर ऑफ द अरेंजमेंट जो अवनीत ने की है उसका आंसर है 6 मीटर। सेकेंड बी पार्ट देखिए, शेरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, she gets him to lay them out like a cross. What is the perimeter of her arrangement? अभी सेकंड बी पार्ट में बोला गया है कि शेरी को उसकी जो अरेंजमेंट थी वो पसंद नहीं आई। शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस, उसने उस जो अरेंजमेंट थी उन पेविंग स्लैब्स की उसने क्रॉस में कर दी। अभी उसका पैरामीटर निकालना है जो शेरी ने अरेंजमेंट की है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं शेरी ने क्रॉस में उनको अरेंज कर दिया है, में अरेंज किया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका पेविंग स्लैब है उसका कितना लेंथ है। तो पेविंग स्लैब का लेंथ कितना था, हाफ मीटर। ठीक है, तो अगर आप इसका हाफ मीटर लेते हैं, मान लो ये आपका एक क्या बन जाता है, ये आपका हाफ मीटर है। देखिए यहाँ पे ये आपका अगर हाफ मीटर आ गया इस साइड में, तो आप देख रहे हैं ये आपके 2 पेविंग स्लैब्स हो रहे हैं। तो हाफ और हाफ कितना हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका 1 आ जाएगा, और इस साइड जहाँ पे सिर्फ सिंगल पेविंग स्लैब है वहाँ पे आपका हाफ ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका हाफ होगा और यहाँ पे भी हाफ होगा। लेकिन जहाँ पे आपकी 2 पेविंग स्लैब्स की लेंथ जुड़ रही है, ठीक है, जॉइंट हो रही है, वहाँ पे आपका कितना हो रहा है 1 मीटर। ठीक है, तो देखिए काउंट कीजिए कितना हो जाएगा। तो 1/2 1/2 1/2 1/2, कितने 1/2 हो गया आपके पास 4। तो यहाँ पे लिख लीजिए लेंथ ऑफ शेरीज अरेंजमेंट, शेरीज अरेंजमेंट
तो जो शेरी ने की अरेंजमेंट की है उसकी जो लेंथ आ रही है आपके पास वो कितनी आ रही है, हाफ। कितनी बार हाफ बन रहे हैं आपके, हाफ प्लस हाफ मीटर, ठीक है। अब देखिए 4 तो आपके पास हाफ मीटर बन गया है। जहाँ पे आपका सिंगल स्लैब आ रहा है उसकी जो ईच साइड होगी वो हाफ मीटर है, तो आपके पास 4 बन रहे हैं। लेकिन जहाँ पे डबल आपके पेविंग स्लैब जो हैं वो जॉइंट हो रहे हैं, वहाँ पे वो हाफ और हाफ कितने हो रहे हैं, 1। तो ये 1 है, देखिए कितने 1 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 टाइम्स आप क्या लिख लीजिए, 1 1 1 1 1 1, कितना हुआ, 2 4 5 6 7 8। देखिए 8 टाइम्स आपका 1 जो है वो कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे आपके पेविंग स्लैब जो हैं वो जॉइंट हो रहे हैं वहाँ पे वो क्या बना रहा है, 1 कंप्लीट कर रहा है लेंथ को। तो देखिए टोटल कितना हो गया, ये 1 और ये सारे कितने हो गए। यहाँ पे अगर आप 2 जो है वो क्या ले लेंगे, डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम आ गया, तो 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 4/2, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 8। अब देखिए इसको अगर आप काट देंगे तो आपके पास क्या आंसर बन रहा है, 8 + 2 कितना हो गया, 10। और किस में है आपकी लेंथ, मीटर में। तो जो शेरी है देखिए नेक्स्ट सी पार्ट है विच हैज़ ग्रेटर पैरामीटर। तो किसका जो पैरामीटर है वो ज़्यादा आ रहा है, तो शेरी की जो अरेंजमेंट है उसका पैरामीटर जो है वो ग्रेटर आ रहा है। वो कितना आ रहा है, 10 मीटर, और जो अवनीत है उसका कितना था, 6। ये देख सकते हैं आप कि ए पार्ट में जो आपके अवनीत के द्वारा अरेंजमेंट की गई थी उसका 6 मीटर आ रहा है और शेरी का आ रहा है 10 मीटर। तो सी जो आपका पार्ट है उसका आंसर हो गया कि शेरीज arrangement have greater perimeter। ठीक है, सी पार्ट आपका सॉल्व होता है। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट। नेक्स्ट डी पार्ट में बोला गया है अवनीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर perimeter, can you find a way of doing this? The paving slabs must meet along complete edge, they cannot be broken। तो अभी अवनीत बहुत हैरान हो गई, इफ़ देर इज़ अ वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पैरामीटर, की और भी ग्रेटर पैरामीटर जो है वो आ सकता है, तो कैन यू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर हम डी पार्ट देखते हैं तो डी पार्ट के अकॉर्डिंगली अगर वो बोलते हैं तो मान लो हम क्या करते हैं, जो हमारे पेविंग स्लैब्स हैं अगर हम उनको स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, अगर हम उनको स्ट्रेट लाइन में एडजस्ट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो कितने नंबर ऑफ पेविंग स्लैब्स हैं हमारे पास, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमने इनको एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिया तो आप देख रहे हैं अब एक जो स्लैब है उसका जो लेंथ है वो कितना है, हाफ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाफ आ रहा है, इस साइड भी कितना होगा, हाफ हो रहा है। अभी इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बना रहा है, एक रेक्टेंगल की शेप में बन गया है। देखिए तो रेक्टेंगल की शेप में है, तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी जो ब्रेथ है वो हाफ हाफ आ गई है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, अगर ये आपका हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये साइड भी हाफ 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 हाफ, तो कितनी होगी आपके पास, 9 × 1/2। ठीक है, टोटल कितनी होगी, 9/2। तो लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 9/2, और ब्रेथ कितनी है, 1/2। अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पेरीमीटर जब निकालेंगे, पेरीमीटर के तो फॉर्मूला क्या हो जाता है रेक्टेंगल का, 2 × L + V। अब देखिए 2 है, L आपके पास कितनी है, ये 9/2, और ब्रेथ कितनी है, 1/2। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में है तो ये मल्टीप्लाई का है, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन है तो 2 9 + 1 कितना हो गया, 10। ब्रैकेट ओपन कर दिया है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया है। अब ये दोनों 2 और 2 कट गए तो कितना बन रहा है यहाँ पे, 10 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि आप जब उस
पेविंग स्लैब्स को उनको अरेंज करेंगे या स्ट्रेट लाइन में या किसी और अरेंजमेंट में करेंगे तो उसका जो पेरीमीटर है वो 10 मीटर ही आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप उन पेविंग स्लैब्स को चाहे किसी भी अरेंजमेंट में अरेंज कर दो, उनका जो पेरीमीटर है वो 10 मीटर से अबव नहीं आएगा। आपका बिलो आ सकता है, जैसे 6 मीटर आया था, बट अबव 10 मीटर नहीं आएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और